नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता भी है, अभी अब 2 महीने रह गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में। और सभी स्टूडेंट, सभी एस्पिरेंट्स, मैं मानता हूं कि अपनी जीएस की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से लेकर चल रहे होंगे। लेकिन सीसेट भी अब एक जो है हर साल हर दिन टफ होता जा रहा है। सीसेट की भी अपनी एक अलग भूमिका है एग्जाम में। बहुत से बच्चों का, बहुत से एस्पिरेंट्स का मैं देखता हूं कि जीएस का पेपर पास है बट सीसेट में फेल है। और बहुत से नहीं, मतलब बहुत ज्यादा, जितने भी जिनको 4-4 5-5 साल का भी एग्जाम पास करने का अनुभव है, उनको भी मैंने सीसेट में फेल होते हुए देखा है। ठीक है, तो सीसेट का पेपर एक अपनी स्ट्रेटेजी मांगता है। सीसेट के पेपर के लिए भी एक स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, जिसको आप फॉलो करके दिन पे, अगर आप डे बाय डे उसको फॉलो कर रहे हैं, तो सीसेट का पेपर भी आप अच्छे से पास कर सकते हो। ज्यादा बड़ी कहानी इसमें है नहीं, ठीक है। एक फोबिया है, एक डर है ये कि हाँ भाई, सीसेट सीसेट सीसेट। अगर आपको स्ट्रेटेजी तरीके से लेकर चलोगे, स्ट्रेटेजी बनाकर चलोगे, तो मैं मानता हूं दिन में 1-1.25 घंटा आप सीसेट के लिए प्रैक्टिस करते रहो। पेपर मतलब सीसेट के लिए आप स्टडी करो, और जब आप एग्जाम होगा 2 महीने बाद, तो आप अच्छे से सीसेट को पास कर जाओगे। लाइटली नहीं लेना सीसेट को, ठीक है। देखो, इसकी स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। करना क्या है हमें सीसेट के पेपर के लिए, मतलब मैंने ये देखा हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट जिन्होंने 3-3 4-4 बार प्रीलिम्स का जीएस पेपर पास किया हुआ है, लेकिन सीसेट की उनकी बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं होने की वजह से उनका जो है प्रीलिम्स रुक रहा है। तो यार, ये गलतियां आपके साथ ना हो जाएं, उसके लिए आपने, जब आप वीडियो पे आए हो और आपने देख रहे हो वीडियो को, तो बेहतरीन तरीके से जो मैं बोल रहा हूं उसको आप समझो अच्छे से, ठीक है। और मैं ये पीडीएफ है या ये फोटो मैं आपको आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। ये देखो, जिस तरह का ये पूरी मैंने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, समझाता हूँ आपको क्या है ये। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, द क्राउन सक्सेस ऑफिशियल। बाकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, द क्राउन सक्सेस। तो चलिए, स्ट्रेटेजी क्या है देखिए इसकी। ट्रेंड एनालिसिस करते हैं और कोर एरिया जहां से क्वेश्चन पूछता है वहां को, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, टोटल 80 क्वेश्चन आने, आपको पता ही है, 80 क्वेश्चन आने। पासिंग मार्क्स है इसके 66, यानी 66 नंबर इसके पासिंग मार्क्स है। कहने का मतलब है 33%। यानी कि अगर आपने टोटल 80 क्वेश्चन में से 27 क्वेश्चन ऐसे कर दिए जो बिल्कुल ठीक है, मतलब 27 क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट ठीक है, आपको पता है कि ये 27 क्वेश्चन कोई काट ही नहीं सकता, गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें पैसेज भी है ना, मैथ्स के क्वेश्चन भी है, रीजनिंग भी है। अब आपको पता है कि 27 क्वेश्चन मेरे कोई काट ही नहीं सकता, आप 28वां क्वेश्चन करो ही मत, ठीक है। आप ये 27 क्वेश्चन करके जाओ और 27 क्वेश्चन करके आप सीसेट पास करो, 28वां क्वेश्चन आप करो ही मत, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी है। अब ये 27 क्वेश्चन कौन से ठीक होने चाहिए, मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि हाँ, मेरे 27 क्वेश्चन एग्जैक्ट ठीक है। फिर आपको 28वां क्वेश्चन छूने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, 80 क्वेश्चन में से। दूसरा क्या करना है हमें, इस सीसेट के पेपर को लाइटली नहीं लेना है। लाइटली क्यों नहीं लेना है, हर साल इसका जो है लेवल अप बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम उसको स्ट्रेटेजिक तरीके से फॉलो करते चलेंगे, अगर हम स्ट्रेटेजी बनाकर इस पर काम करेंगे, ठीक है, डेली हम 1 घंटा भी अगर निकाल के इस पर स्ट्रेटेजी बना के इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सीसेट को पढ़ेंगे, तो मैं मानता हूं इजीली आप सीसेट पास कर जाएंगे। हमें सीसेट में बाबा तो बनना नहीं है, लाने तो 66 नंबर ही है। 66 वाला भी उतना ही इक्वल वेटेज रख रहा है सीसेट में, जितना 100+ वाला, 150+ वाला वेटेज रखेगा। तो सीसेट पे इतना ज्यादा वो मत लो, बिना लोड के स्ट्रेटेजी बना के काम करो। अब देखो, सीसेट में क्या क्या 3 पार्ट्स में मैंने ये डिवाइड कर रखा है। कॉम्प्रिहेंशन है आपका, ये मैथ्स है और रीजनिंग है। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन में आपके 20 से 25 से 30 क्वेश्चन के करीब देखने मिल जाते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन से लेकर के आपके 30 क्वेश्चन के आसपास कॉम्प्रिहेंशन में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इतना ही आपको मिल जाएगा। 28 से 30 क्वेश्चन के आसपास आपको मैथ्स में मिल जाएंगे देखने को, ठीक है, 28 क्वेश्चन के आसपास। और रीजनिंग में आपको मिल जाएंगे 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास देखने को, यानी कि इसमें भी 25 क्वेश्चन के आसपास, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है एग्जैक्ट। कभी आप बोलो सर, आपने बोला था 28 क्वेश्चन मैथ में, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अब ट्रेंड क्या है, ज्यादातर जहां से क्वेश्चन बनते हुए आ रहे हैं, जैसे अगर हम कॉम्प्रिहेंशन देखें, तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको ज्यादा कहानी पेलने की जरूरत ही नहीं है। 2 चीजों पर वर्क करना है। एक तो पूर्व धारणा वाले जो क्वेश्चन है, यानी कि लॉजिकल अजम्पशन, ठीक है, इन पैसेज को सॉल्व करना है, पैसेजेस की प्रैक्टिस करनी है। डेली क्वेश्चन, डेली 1 से 2 पैसेज अगर आप सॉल्व करके चल रहे हैं पूर्व धारणा वाले, तो ठीक है, आपकी स्किल डेवलप होगी माइंड की। करते रहो उस चीज को, मतलब 1-1.25 घंटा आप अपना सीसेट का ऐसे मैनेज करो कि जैसे पूर्व धारणा वाले पैसेज है, डेली एक पैसेज सॉल्व करो अजम्पशन वाला, ठीक है। उसको सॉल्व करो, देखो उसमें गलती कहां हो रही है और अच्छाई कहां हो रही है। 1 से 2 पैसेज आप पूर्व धारणा वाले सॉल्व करो। फिर आते हैं तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये भी पैसेज में आते हैं, इनको आप सॉल्व करो। एक पैसेज ये वाला सॉल्व करो। बाकी सर्वाधिक निर्णायक संदेश वाले क्वेश्चन है,
ये थोड़ा इजीली होते हैं, ये हो जाते हैं, लेकिन ये पूर्व धारणा वाले और ये तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण निष्कर्ष वाले जो पैसेज हैं आपको जो देखने को मिलेंगे सीसेट के पेपर में, इनमें क्या है कि थोड़ा स्किल डेवलप होनी चाहिए, माइंड की जो पावर है वो उसको कैच करने वाली होनी चाहिए, मतलब यूपीएससी लेवल का, एक अधिकारी लेवल का आपका माइंड होना चाहिए। तो ये चीज कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। आप डेली 1 से 2 पैसेज आप जो है कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते चलो, ठीक है सीसेट। अब मैथ्स में क्या, मैथ्स में इतना ज्यादा सिलेबस है, लेकिन कोर एरिया जो ट्रेंड देखा जा रहा है, जो पिछले सालों का ट्रेंड चलता आ रहा है, आपको परसेंटेज से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। परसेंटेज अपना स्ट्रॉन्ग करो, डेली जो है आधा पौन घंटा आप मैथ्स के लिए निकाल लो। और मैथ्स के लिए जिसको देखो, जिसका मैथ्स बिल्कुल जीरो है वो भी टेंशन ना ले, मैथ्स जिसका बिल्कुल जीरो है वो भी टेंशन ना ले, मैथ सीसेट का पेपर वो भी पास कर लेगा। ये 4-5 टॉपिक है, इसके लिए मैं आपको 1-2 चैनल भी सजेस्ट कर दूंगा। यूट्यूब पे देखो इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। वहां पे आप शॉर्ट ट्रिक्स में मैथ्स को सीख सकते हैं, 1-1, 2-2 वीडियो में आप जो है ये कवर कर लेंगे, और सीसेट में जो मैथ्स आएगी उसको आप सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो किसी भी तरह, ठीक है। परसेंटेज पे आप फोकस कर लो, इसके बाद थोड़ा प्रॉफिट लॉस भी देख लो, इस पे भी जो है फोकस कर लो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, है ना। इंटरेस्ट देख लो, एवरेज और नंबर सिस्टम, इनमें जो है आप देखो थोड़ा सा, मैंने तो खुद ही मैथ्स में तो आपको पता ही है, अगर आप बुक उठा के देखें तो बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ मेन टॉपिक ही लाया हूं निकाल के, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टॉपिक लाया हूं आपके लिए निकाल के। मैं ज्यादातर जो ट्रेंड है वो यहीं से क्वेश्चन बने हुए हैं। कौन कौन से, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, इंटरेस्ट में देख लो आप सिंपल कंपाउंड, एवरेज और नंबर सिस्टम, इसको स्ट्रॉन्ग कर जाओ, बाकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, इसके अलावा कुछ मत करो, ठीक है। मैथ्स में ऐसे फिर रीजनिंग आता है, रीजनिंग में भी क्या है, जैसे आपने आधा पौन घंटा मैथ्स का निकाला, आधा पौन घंटा रीजनिंग का निकालो, प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब डेली अगर आप प्रैक्टिस करोगे, डेली 1 से 2 पैसेज सॉल्व करो, आधा पौन घंटा मैथ्स की प्रैक्टिस करो, और आधा पौन घंटा जो है रीजनिंग की प्रैक्टिस करो। रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी वाले जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और ब्लड रिलेशन भी इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट की, फला व्यक्ति, ए व्यक्ति इसके सामने बैठा है, बी इसके सामने बैठा है, गोल चेयर पड़ी हुई है, टेबल है उसके सामने, इसके सामने कौन सा व्यक्ति होगा, इसके साइड में कौन सा व्यक्ति होगा, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्लोकर कैलेंडर क्वेश्चन बनते हैं, डाइस के सोलॉजिज्म देख लीजिए। तो इनकी अगर आप आधा पौन घंटा प्रैक्टिस करके चलेंगे ना, रीजनिंग की आधा पौन घंटा, मैथ्स की आधा पौन घंटा, और कॉम्प्रिहेंशन की डेली 1 से 2, अगर आप क्या कहते हैं पैसेज सॉल्व करेंगे तो इजीली सीसेट कवर कर लोगे 2 महीने, टेंशन बिल्कुल मत लो। 1-1.25 घंटा अगर आपने अभी से निकाल लिया ना, तो सीसेट आप इजीली कवर कर लोगे बिना किसी टेंशन के। बाकी अगर आप लोग कहोगे तो मैं कॉम्प्रिहेंशन में आपको बताऊंगा भी कि किस तरह से पैसेज सॉल्व कर सकते हैं सीसेट में, ठीक है। ये चीज हो गई, ये तो हो गया ट्रेंड कि जहां से क्वेश्चन बने हुए है ना, जहां से क्वेश्चन बनते हैं आपको पढ़ना जहां से, सीसेट में इतना ही पढ़ो और कुछ मत पढ़ो, बिल्कुल टेंशन नहीं मत लो, इतना ही पढ़ो, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। 1-1.25 घंटा आप मेरे कहने से डेली सीसेट ही आज से ही, आज 12 मार्च है, ठीक है, आप आज से ही पूरे पूरे 2 महीने से ज्यादा है अभी, या 2 महीने हैं एग्जाम के, तो 2 महीने आप बेहतरीन तरीके से 100 घंटा सीसेट की प्रैक्टिस करते चलो, हो जाएगा इजीली। मतलब यही कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, समझ गए आप। अब क्या है, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सीसेट को पास होने की, देखिए सीसेट फोबिया ना हो। सीसेट फोबिया मींस डरो मत यार। बहुत से लोग जो है ना, देखो 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो सीसेट को बहुत ही लाइटली लेते हैं कि यार यार सीसेट ही तो है, 200 में से 66 नंबर तो लाने, हो जाएगा पास इजीली, वो फेल हो जाते हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, जिनको सीसेट फोबिया होता है वो फेल हो जाते हैं। सीसेट फोबिया मींस कि यार सी सेट है, इतना टफ है, यूपीएससी का सी सेट है, कैसे पास होगा। तो ऐसे लोग भी एक बार को सी सेट फेल कर जाते हैं, मतलब आता उन्हें सब है, लेकिन सेकंड पेपर तक देखो 2:30 बजे से 2-2:30 बजे से एग्जाम होगा आपका, 4:30 बजे तक वो नींद का टाइम होता है। पहले तो आप एक स्ट्रेटेजी में ये भी बनाओ कि 2:30 बजे से आपका 4 बजे तक पेपर होता है, उस टाइम पे पढ़ो, ताकि एग्जाम वाले दिन आपको उस टाइम पे नींद ना आए, है ना। एक आपकी डेली हैबिट बन जाएगी ना बैठने की, उस टाइम पे पेपर सॉल्व करने की, क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन भी आपका माइंड जो है ना रनिंग उसमें रहेगा कि हाँ यार डेली इस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वरना क्या होता है कि आपको आता तो सब है, लेकिन अगर आप सोते हो 2:30 बजे और एग्जाम वाले दिन आप 2:30 बजे बैठते हो, तो वहां पे क्या कि माइंड भी सो जाता है आपको, डेली हैबिट तो उसको सोने की है ना, इस वजह से आपका माइंड भी सो जाता है 2:30 बजे। तो यार एक इसमें जो है सीसेट फोबिया मत रखो बिल्कुल भी कि सीसेट है, डेली प्रैक्टिस करते चलो, इजीली काम रहो बिल्कुल एग्जाम से पहले, और जो है सीसेट पास हो जाएगा इजीली, ठीक है, टेंशन मत लो। ये बोलो कि सीसेट तो हाँ पास होगा, मैंने तैयारी की है, मैंने 1-1.25 घंटा रोज तैयारी की है 2 महीने, तो सीसेट तो मेरा पास होगा, ठीक है, माइंड को ये समझाओ। दूसरा, सो मत, 2:30 बजे ही सीसेट को सॉल्व करो, क्योंकि आपका एग्जाम 2:30 बजे ही होना है दोपहर, ठीक है। दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करो, जरूर से जरूर प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स से ही प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही सॉल्व करो। स्ट्रेटेजी अपनी खुद की बनाओ, खुद की स्ट्रेटेजी का मतलब
इससे बेस्ट स्ट्रेटजी भी और क्या होगी? वैसे तो मैंने बता दिया आपको, इससे आप रिलेट करके खुद की स्ट्रेटजी बनाओ अपनी कि किस तरह से हमें सीसेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये जो आप पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन है ना, हर किसी का दिमाग अलग-अलग तरीके से काम करता है। तो आपका दिमाग इस लॉजिकल जो असम्पशन वाले क्वेश्चन है, इनको कैसे टैकल करेगा, उसको आपको प्रैक्टिस कर करके देखना है। ठीक है? अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनानी है और क्वेश्चन पेपर जो भी है, उसको सॉल्व करने की टेक्निक होनी चाहिए यार। जैसे हमने पीवाईक्यू की जो जीएस की सीरीज चलाई हुई है ना, उसमें क्या है कुछ टेक्निक से एलिमिनेशन मेथड और अपनी जो लॉजिकल सेंस है, उसकी टेक्निक से जो है ना हमने पेपर को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो इस तरह से ही जो सीसेट का पेपर है वो भी टेक्निक से सॉल्व होता है, इजीली पास हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फोबिया जिसको होगा वो क्या कहते हैं फेल कर जाएगा इसको पेपर को। और जो डेली मतलब 2:30 बजे सोएगा और इजीली ज्यादा लाइटली लेगा पेपर को, वो फेल कर जाएगा। अगर आप डेली इसको लाइटली ना लेकर के फोबिया ना रखें और एक तरीके से काम करते हैं सीसेट पे 1 सवा घंटा डेली और 2:30 बजे ही, तो आप देखना आप लिख के ले लो, आपका सीसेट जरूर पास हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। ठीक है? अब दूसरा मैं आपको एक कहानी समझाता हूँ थोड़ी सी। एक तो 27 क्वेश्चन वाली कहानी मैंने आपको बताई कि 27 क्वेश्चन जो है पास कर दिए। अगर आपने 80 में से 27 क्वेश्चन आपने बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक कर दिए, तो आपको 28वां क्वेश्चन छूने की जरूरत ही नहीं है, आप पास कर जाओगे सीसेट को। ठीक है? पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अब अटेम्प्ट लेने की बात आती है कि 80 क्वेश्चन है सर, अटेम्प्ट कितना ले? देखो, अगर मैं आपको दो छोटी सी कहानी समझा देता हूं। अगर आपने मान लो टोटल अटेम्प्ट लिए 25 क्वेश्चन, वो सॉरी 55 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए, 80 क्वेश्चन आए, ठीक है, 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे में आपने 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए, 80 में से 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया आपने। ठीक है? 55 में से आपके 34 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए। मान लो आपके कैसे भी करके, देखो एक तो तरीका वही है कि 80 में से 27 क्वेश्चन एग्जैक्ट ठीक कर लो, ठीक है, बाकी 28वां क्वेश्चन मत छुओ, आपका सीसेट पास। ठीक है? दूसरा तरीका अब ये है कि आप 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट लो, जिसमें से आपके किसी भी हालत में 34 क्वेश्चन ठीक हो जाने चाहिए। अगर आपके 34 क्वेश्चन ठीक हो गए तो आपके नंबर 85 बने। ठीक है? जिसमें से आपके 21 क्वेश्चन अगर गलत भी हो गए, जिसका काट पीट के आपके 17.5 नंबर आपके कटेंगे 85 में से, टोटल आ गया 67.5। देख रहे हो कहानी? कहानी देख रहे हो कितनी इजी है सीसेट को पास करने की, कि 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट लो सेफली, जिसमें से गिर पड़ के 34 क्वेश्चन तो ठीक हो जाने चाहिए 55 में से, 85 नंबर आ गए। 21 अगर आपके गलत भी हो जाते हैं, 21 अगर आपके गलत भी हो जाते हैं, तो काट पीट के आपके 67.5 आ रहे हैं, पास होने के लिए चाहिए 66 नंबर। ठीक है? बाकी जीएस पे वर्क करो, इस पे ज्यादा वर्क मत करो। सी सेट पे फालतू का दिमाग लगा के फालतू का वर्क करने की जरूरत नहीं, बस स्ट्रेटेजी तरीके से काम करो, सी सेट पास। दूसरी कहानी इसमें है कि अगर मान लो 55 कोई हमारी विद्वान अगर इसमें और ज्यादा क्या कहते हैं सी सेट में महारत हासिल करना चाहते हो कि नहीं हम भी कुछ हैं अपने आप में, तो आप ठीक है आगे बढ़ो, 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट लो, 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट लो आप। 65 में से अगर आपके 37 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं मान लो, ठीक है, 55 में से आप 34 ठीक कर रहे हो, 65 में से गिर पड़ के 37 क्वेश्चन ठीक कर लो। ठीक है? यहाँ पे क्या है कि कम अटेम्प्ट, यहाँ पे अगर आपके ज्यादा गलत भी होते हैं, 28 क्वेश्चन अगर आपके गलत भी होते हैं तो 23 नंबर कटे आपके। ठीक है? और 65 क्वेश्चन में से 37 ठीक होने पर 92 नंबर आपके आ गए, 23 नंबर आपके कट गए, काट पीट के 69 नंबर फिर भी आ गए। स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करो, सीसेट एग्जैक्टली पास हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। ठीक है? बाकी पूरी स्ट्रेटेजी हमने ये शेयर कर ली, आई होप आपको ये पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से काम करो, 1 सवा घंटा डेली सीसेट के लिए निकालो, डेली पढ़ो, डेली पढ़ो। ठीक है? छुट्टी मत लो बिल्कुल भी, डेली पढ़ो, आप देखना सीसेट जरूर पास हो जाएगा। ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक यार। और बाकी ये जो अगर आप पीडीएफ है, ये फोटो है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, द क्राउन सक्सेस ऑफिशियल। एंड ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। सीसेट में बिल्कुल टेंशन मत लो, स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करो। और आपको अगर लगता है कि सीसेट के पैसेज सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं आपको पैसेज भी सॉल्व करवाने की ट्रिक्स बताऊंगा कि इस तरीके से पैसेज सॉल्व होते हैं। तो ठीक है यार, ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।